आपको पता है कि किसी के भी गरीब या लालची होने के पीछे की वजह एक ही है। क्या और उस पर काबू क्यों पाना है, जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। वेलकम टू व्हाट्स इन द नेम एपिसोड 4 में वापस जुड़ने के लिए धन्यवाद। काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी या तो फटीचर रह चुके हैं पहले या फिर हमेशा के लिए फटीचर ही रहते हैं। पता है क्यों? अपने आप को ऐसे रीजंस देके। नंबर 1 कि अमीरों के पास तो पैसा और काम के अलावा किसी भी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होता, तो फिर हम क्यों अमीर बने। नंबर 2 कि हम में ऐसा क्या है जिससे हम ढंग का कुछ पैसा बना सकें, तो फिर क्यों अमीर बने। बेस्ट एंड वर्स्ट रीज़न नंबर 3, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और हम अमीर बन जाएंगे तो फिर दूसरों के पास तो कम पैसे हो जाएंगे जिससे वो गरीब हो जाएंगे, तो फिर हम क्यों अमीर बने। और ऐसी सोच का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अभाव। अभाव आपके होने की वो स्थिति है जब आप ये मानते हैं कि जो आप दिल से चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। या फिर ये मानते हैं कि आपकी कोई भी ख्वाहिश या कोई भी इच्छा तो बस एक मनगढ़ंत सपना है जो कि रियल लाइफ में होती नहीं है। अभाव की मानसिकता आपको ये बड़े आराम से यकीन दिला देती है कि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं जो आप कुछ खास कर पाए हैं, या फिर आप में वो योग्यता या कौशलता है ही नहीं जहां आप अपने वजूद को बड़ा बना सके। सबसे ज़्यादा तो आपको ये कहते रहती है कि अगर आपने खुद के लिए कोई प्रोडक्टिव चीज़ पे पैसा लगाया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो पैसा कभी भी वापस नहीं आने वाली आगे। यही कारण है क्यों ज़्यादातर लोग खुद के ही ग्रोथ और लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करने को भी वेस्ट मानते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। न जाने कितने लोग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट ना करके पैसे मिलते ही तुरंत खर्च कर देते हैं ऐसी चीज़ों को खरीदने में जिससे उनको टेम्पररी खुशी मिले या फिर सो कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, बस उनके पर्सनल अभाव और डर को पूरा करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना होने का डर, सिक्योर ना होने का डर, और सबसे ज़्यादा दूसरों को हम पसंद ना आने का डर। किसी भी चीज़ के लिए लालच उतना ही विनाशकारी है जितना कि वही चीज़ के लिए रुचि या इंटरेस्ट ना होना, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स साइड पे आते हैं। और आपको ये बड़े अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ का एक्सेस या ओवर होना किसी के लिए भी हेल्दी है कि नहीं। अपने ही दिल के इच्छाओं को ठुकराना या दबाना आपको महान नहीं बनाता, करता है तो बस आपके अनोखे तमन्नाओं की और इस दुनिया में आपके बड़े बनने के बेहतरीन मौके की बर्बादी। अगर भी आपको निराशा होती है ये चिंता करते हुए कि जहां एक तरफ ये दुनिया भूख और दुख के तकलीफ़ों से भुगत रही है और आप यहाँ पे अमीर या धनवान बनना आपको स्वार्थी बनाता है, तो एक बात तो समझ लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं खुद के लिए और सबके लिए, वो कि आप दौलतमंद बने। सुनने में शायद आपको पसंद ना आए, पर जिस तरह हमारी ये दुनिया गठित है, पावर और पैसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको एक पॉजिटिव बदलाव लाकर इस लाचार दुनिया की सहायता करनी है, तो पैसा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साधन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आधे से ज़्यादा दुनिया सिर्फ बदलाव के बारे में बातें करते रहती है, क्या कैसा होना चाहिए उसका नारा लगाते रहती है और दूसरों को कंप्लेन करती रहती है कि उनको क्या करना चाहिए, आप यहाँ अपने रिसोर्सेस का उपयोग करके वास्तविकता में बदलाव लाकर इस दुनिया के हित में प्रभाव कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का पता होना और उसकी समझ होने में फ़र्क होता है, वैसे ही आप वो कभी नहीं दे सकते जो आपके खुद के पास ना हो। तो अगर आपको सच में किसी की मदद करना है तो पहले आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए तो हवाई जहाज़ के उड़ान के दौरान ये कहा जाता है कि कृपया दूसरों का ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद का लगा लें। तो अगर आपको स्वार्थी बनना ही है तो ऐसे बनिए ना जिससे दूसरों को भी खुशी मिले, और अगर आपके इस तरह के स्वार्थ से दूसरों का भी फायदा हो
तो हम ये क्यों ना विश्वास करें कि अगर आप अपना ख्याल आर्थिक रूप से रखेंगे तब और भी ज़्यादा प्रेरित हो पाएंगे औरों की मदद करने के लिए, उनमें प्यार बांटने के लिए। दुनिया के इस कलयुग में अगर आज सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है कंपैशन की, एम्पैथी की और प्यार से भरे ऐसे कॉन्शियस लोगों की जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर और धनवान बन पाएँ, ताकि ये धरती का रुख बदल सकें, इसकी हालत को पलट सकें। कल्पना कीजिए ना, अगर आपके और वो सारे लोग जिनको आप प्यार और सम्मान करते हैं उन सबके पास भरपूर पैसा होता तो, और अगर उससे उनको एम्पावर्ड और ग्रेटफुल महसूस होता तो, और अगर आप और वो सारे लोग वो हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते जिसे आप खुद पे और दूसरों पे इस तरह का खर्च कर पाते और इन्वेस्ट कर पाते जिससे इस पृथ्वी के लिए चीज़ें बेहतर बनती, तो हमारे जीवन को जीने का अनुभव क्या होता? अपने ख्याल को नीचे कमेंट्स में दर्ज कीजिएगा। इसीलिए गरीबी और लालच की वजह है तो आपके अभाव का माइंडसेट, क्योंकि अगर लालच को लिमिट करके उसे ख़त्म ना किया जाए तो वो आपको गरीबी लाएगा, और गरीबी से आप तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक आप अपने लालच की जगह अपने इच्छाओं का सफ़र पूरा करना शुरू नहीं कर देते। लालच और गरीबी इंसान का वो घर है जिसे वो शायद ही मुश्किल से कभी निकलता है, क्योंकि वो सालों से वहाँ रह रहकर कंफर्टेबल हो चुका है। तो अगर आपको अपने इच्छाओं का सफ़र तय करना है, धनवान बनना है, तो आपको तैयार होना होगा। किसके लिए? फर्स्ट एपिसोड में इसी तैयारी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो ऊपर वाले कार्ड पे क्लिक करके उसे देखना भूलिएगा मत। दुनिया के सारे जीव जंतुओं की तरह हमें भी ऐसा डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ इसीलिए असाइन किया गया है ताकि हम अपने पहले सांस से लेकर आखिरी सांस के बीच में यहाँ कुछ खास और कुछ अनोखा कर सकें, खुद के लिए, इंसानियत के लिए और पूरे दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ लेना ही जानते हैं, जैसे कि उतर आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूं मैं, खानदानी। तो क्यों ना आप और मैं यहाँ पे कुछ अच्छा और यादगार देकर जाएं। बाय द वे, लेने में कोई बुराई नहीं है, पर किस तरह हम एक कॉन्शियस और हेल्दी तरीके से आपस में लेन देन कर सकते हैं, उसे जानने के लिए अभी यहाँ आने वाले वीडियो को जाकर देखें। So, what's in thy name? Start being selfish for the whole world to find out. I hope आपको वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। अपकमिंग एपिसोड के लिए सब्सक्राइब द चैनल। Till then, choose life wisely.